नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। बीपीएससी परीक्षा के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। पीटी परीक्षा में बहुत समय नहीं बचा है तो इस समय मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान लगाइए और आपके पैटर्न में भी बदलाव है तो उसको भी ध्यान में लेके चलना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडा एक जनजाति है जो इसमें से देखिए कहाँ पे निवास करती है। तो टोडा ट्राइब्स का जो मेजर जो हैबिटेशन देखेंगे आप, ये है नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, साउथ इंडिया में। आगे देखें, शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य के समय सर नौबत का जो पद था किससे संबंधित था? तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था ये। जो इन्फेंट्री होती थी उसका जो चीफ है उसको सर नौबत कहा जाता था। हम डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, औरंगजेब यानी कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसकी मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु होती है जो है 1707 में, मार्च 1707। और यहाँ पे ताराबाई जो है ये 1700 से लेकर के लगभग 1708 तक इनका शासनकाल है, तो ये करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो इंडिगो कल्टीवेशन के संबंध में हमने पहले भी क्वेश्चंस देखे हुए हैं अपनी सीरीज में। तो वन ऑफ द कह लीजिए ये कल्टीवेटर्स थे उस रीजन के, पंडित राजकुमार शुक्ल, है ना, इन्होंने इनवाइट किया था। बाद में फिर जो आप जानते हैं जैसे चंपारण सत्याग्रह वगैरह हुआ, ये सब सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। सी विकल्प को चुन के आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि जो ब्रिटेन की संसद है उसका लोअर हाउस है ये। ठीक है, तो उसका चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। हुंडरू जलप्रपात जो है वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो हुंडरू है आपका यहाँ झारखंड के रांची में, सुवर्ण रेखा रिवर जो है ना इस पे। आगे देखें, नालंदा महाविहार को किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये थे जो है फाउंडर इसके कुमार गुप्त प्रथम, गुप्त डायनेस्टी से संबंधित थे, है ना। विकल्प बी को चुनेंगे। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के सेंसस के हिसाब से ही बात करेंगे। गोपालगंज में सबसे ज्यादा था, 1015 प्रति 1000 पुरुषों पे। अब बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कौन सा जिला था? तो ये है शिवहर। सी विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पे 1880 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थे। और सबसे कम वाले की बात करें तो ये जो है उसमें था आपका कैमूर में, हाँ, करीब जो है 488। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जो है तीसरा रैंक है इसका। सी विकल्प को हम चुनेंगे। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो रिकॉर्ड की जाती है बिहार में, उसमें फैक्ट के तौर पे याद रखिए है किशनगंज। अब देखिए, सेंसस 2011 के अनुसार ही बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कुल कितनी थी? तो ये थी 71.20%, है ना। ओवरऑल कितनी थी? 61.80। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो फिल्म की संबंध में आप ऑस्कर अवार्ड्स को जानते होंगे। तो ये जो है स्पेशल ऑनर दिया गया था, फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे, है ना, 1992 के अराउंड इनको दिया गया। सी विकल्प को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये जो है ये साउथ अफ्रीकन फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे नेल्सन मंडेला, है ना, इनको दिया गया था 1990 में। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट होगा।
अब देखिए मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना, किस शासक ने पहली बार जीता? तो अब देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इससे संबंधित है। पहली बार इन्होंने कॉन्कर किया इन रीजन्स को, ठीक है, तीनों जो ये वेस्ट साइड में है। अब निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो साउथ इंडिया में आप देखते हैं ये है आपका केरला, ऊपर है कर्नाटक का एरिया कुछ और ये तमिलनाडु इधर, तो यहीं के ट्राई जंक्शन पर स्थित है नीलगिरी हिल्स, है ना, तो इसको चुनेंगे हम। अब इसमें से कौन सी जो ये रेंजेस हैं या हिल्स हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं? तो बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला ये सब है। मांडव का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो इसको छोड़ के बाकी सभी हैं, तो ई विकल्प को चुन लेंगे, है ना, मोर देन वन। आगे है निलोंग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आप देखेंगे यहाँ उत्तराखंड में है, डी विकल्प को हम चुनेंगे। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है यहाँ पे सिचुएटेड, उसके अलॉन्ग ये स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क का जो हिस्सा भी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ग्लेशियर की बात हो रही है, तो इन दिए हुए में देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है ये आपका हिमालय की जो काराकोरम श्रेणियां हैं, ठीक है, तो उसका भाग है। तो ये जो है वन ऑफ द बिगेस्ट हमारा ग्लेशियर है। अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित है? तो स्टेट है और उनकी कैपिटल के बारे में लिखा है, तो गलत है इसमें जो है मणिपुर, है ना। मणिपुर की कैपिटल क्या है? जो है इम्फाल, ठीक। और आइजोल की अगर हम बात करें तो ये मिजोरम से संबंधित है, ठीक। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु जो हैं लगभग एक ही हैं? तो आप देखेंगे तिब्बत का जो रीजन है तो यहाँ पे कैलाश रेंज आप देखेंगे तो यहीं से मानसरोवर लेक के अराउंड ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक, इनका सोर्स ऑलमोस्ट यहीं से है, ठीक है। सतलज भी है यहीं पे, तो इन तीन नदियों को हम यहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है इसमें ये देखना है। तो जम्मू कश्मीर के रीजन में देखेंगे ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है, किशन गंगा। अब भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्टिक लावा जो होता है उसके अपेक्षा के कारण निर्मित हुई हैं? तो आप यहाँ देखेंगे दक्कन प्लेटू का जो रीजन देखते हैं तो बेसाल्टिक लावा के डिपोजिशन के कारण इसमें ब्लैक सॉइल जो है ना, काली मिट्टी, ठीक, इसका निर्माण हुआ है। तो इसी को अन्य नाम में हम रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं, तो ये डी विकल्प को चुनेंगे। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए इसमें कंट्रोवर्सी है तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र राज्य का, डी विकल्प को चुनेंगे। गोदावरी नदी जो है ना, उस पे इसका कंस्ट्रक्शन जो है संबंधित है, तो थोड़ा डिटेल में इसको देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो कुछ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लिखे हैं और किस मतलब मैटर से संबंधित है वो लिखा है। तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो है सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर से बिल्कुल ठीक है। सफ़ेद यानी श्वेत का दूध से है व्हाइट रिवोल्यूशन। नीली वाला कुक्कुट पालन गलत है ना। ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है फिश प्रोडक्शन से। और हरित जो है ग्रीन रिवोल्यूशन वो कृषि से है। तो 1, 2 और 4 ये सही है, तो ई वाला विकल्प चुन लीजिए। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में दिया है ना, 20th पार्ट में। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? तो बात हो रही है यहाँ पे जो हमारे ये है ना ऑप्शन ए में ह्यूमन मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो यूएन के द्वारा जो है ये डिक्लेयर किए गए, तो इनको एक तरीके से बिना मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के भी इसके इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जाती है, ठीक है, हर जगह। तो थोड़ा डिटेल में आप चाहें तो इसको देख लीजिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो फिनॉल बेसिकली एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कह लीजिए कार्बोलिक एसिड जो है उससे बनता है। और यहाँ पे इन दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो बैकेलाइट जो है ना, होम अप्लाइंसेस वगैरह जैसे यूज़ करते हैं चीज़ें, उसके यूज़ में उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है।
अब सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मौलिक तत्व जो है कौन सा है, फंडामेंटल एलिमेंट जो है जरूरी है, बायो कंपाउंड्स जितने भी हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी चीज़ आप देखते हैं मैक्सिमम सब किससे मिलकर के बनी है, कार्बन से, है ना। तो ये सबसे फंडामेंटल हमारा तत्व है। अब इसमें से देखिए किस गैस का उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है। टीयर गैस, यानी कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि भीड़ वगैरह को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो क्या ये अमोनिया गैस हमारी जो है ना, ये उसके रूप में आंसू गैस के रूप में यूज कर सकते हैं, NH3। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किसने विकसित किया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, है ना। इसको जो है 1905 के राउंड दिया था। इसमें देखिए कुछ क्रियाएं हैं और संबंधित विषय वस्तु लिखी है, तो उसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए पाश्चराइजेशन जो है ये गलत हो जाएगा। पाश्चराइजेशन एक बेसिकली स्टेरिलाइजेशन यानी कि किसी भी चीज़ को शुद्ध रखने की, है ना, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने की एक क्रिया होती है जो कि संबंधित होती है मिल्क, है ना, या वाइन वगैरह से, ठीक है, चाय से नहीं होगा। बाकी आरओ जो है पानी में यूज़ होता है, आपको पता ही है। डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन का, और डीसैलिनेशन सी वाटर का किया जाता है क्योंकि खारा होता है। तो इसको चुन लीजिए बी ऑप्शन को। अब इसमें बताना है भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किस विषय से है। तो जितने भी प्रकार के ओथ लिए जाएंगे लोगों के द्वारा, है ना, ओथ और अफर्मेशंस, शपथ या अभिकथनों के प्रकार, इनके फॉर्मेट्स दे रखे हैं 3rd शेड्यूल में। अगला देखिए घरेलू वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, इंडिया में, तो उनके लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत कुल लक्ष्य कितना है, जो समायोजित निवल बैंक ऋण का कितना प्रतिशत है। तो देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, बेसिकली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी गाइडलाइंस है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, वो जितने भी उनका नेट बैंक क्रेडिट होगा, है ना, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसका मतलब जितना वो ऑफर कर सकते हैं, तो उसका जैसे मान लीजिए 100 यूनिट है तो उसका 40% वो प्रायोरिटी सेक्टर जो है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, है ना, कुछ और ऐसे सेक्टर्स जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उनके लिए 40% लोन इसके अंतर्गत देना है। तो ये दर याद रखें, और जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा जो है इसके रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट इनका है अनुच्छेद 32 के अंदर, जिसके अंतर्गत रिट्स इशू होती है ना 5 प्रकार की, कौन कौन सी, सर्शियोरारी, मैंडेमस, क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस और प्रोहिबिशन, ठीक, इनके बारे में भी प्लीज पढ़िए। तो इसमें दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। इसमें देखिए मुंडा भाषा समूह जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, ऑस्ट्रो एशियाई जो डी विकल्प में लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक ऐसे समझिए कि ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है जो कि बोला जाता है मेनली इस रीजन में, जिसमें ताइवान, है ना, इधर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, मेडागास्कर, है ना, तो ये सब जो रीजन है इसमें बोली जाने वाली लैंग्वेजेस का ये ग्रुप हम समझते हैं। तो उसी क्रम में मुंडा लैंग्वेज ग्रुप जो भारत में कुछ ट्राइब्स के द्वारा बोला जाता है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, है ना, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में, उसको हम इससे एसोसिएट करते हैं, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पे इसको चुन लेते हैं, इसका थोड़ा एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे जो ट्राइब्स हमारी हैं, हो, कोरकू, फिर है भूमजी करके है, संथाली, है ना, भंडारी, ये सब जो लैंग्वेजेस यूज करती हैं मुंडा लैंग्वेज ग्रुप से ही, तो उसका समूह ऑस्ट्रो एशियाई से है, ठीक है। तो ये ट्राइबल डोमिनेटेड लैंग्वेज इनका ऐसे है, ये समझ सकते हैं आप। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्रतिवर्ष 5 जून को। देखिए कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में आप देखेंगे, ह्यूमन जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं, तो उसके अंदर जो है एक ऑर्गन पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कह सकते हैं यहाँ पे सूत्र कड़ी का विकल्प बी में, ठीक। तो ये क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को, जो आप फूड इन्वॉल्व मतलब इनटेक करते हैं उससे, आपके जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक। तो इसीलिए इसको कई बार पावर हाउस ऑफ द सेल की संज्ञा दी जाती है, तो ध्यान रखेंगे विकल्प बी। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे जो स्टार्ट होती है, ठीक, तो आपको ये याद भी होनी चाहिए। तो इसके संबंध में कई सारे लोगों ने, या संविधान के और प्रावधानों के बारे में जो कई सारे लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
इसके रूप में किसने वर्णित किया? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे KM मुंशी। ठीक, इनका स्टेटमेंट है। एयर NXT, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इस प्रोग्राम को जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये ऑल इंडिया रेडियो जो है भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस जो है उसके पार्ट के रूप में युवाओं की जो है भागीदारी के रूप में शुरू किया गया था। ठीक, तो इसमें ध्यान रखेंगे। अब भारत में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाते हैं हम 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन करने और अनुशंसाएं देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो 1983 के अराउंड जो है तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिस ये सरकारिया जो है ना, इनका पूरा नाम था RS सरकारिया। ठीक, इनकी अध्यक्षता में यह समिति जो है अपॉइंट की गई थी। तो ध्यान रखें, C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1983। अभी हमने पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में क्वेश्चन देखा था, उसी के आगे देखिए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है पूरे विश्व भर में हर साल अब 2 तारीख को मनाते हैं, पर किस महीने मनाते हैं? तो ये मनाई जाती है जो है दिसंबर में ही, विकल्प D। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, यानी कि इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने कई सारे संविधानों से कई चीज़ें अडॉप्ट की हैं। उसी क्रम में आप फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21। ठीक, क्या कहता है ये? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में स्टेटमेंट में बताता हूँ आपको। लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो ये हमने लाइन यही इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, ये सब फ्रेजेस होते हैं। पॉलिटी में आप डिटेल में इन चीज़ों को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ये हमने यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ माफ़ कीजिएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है इसको लिया है जापान के संविधान से। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी के ऊपर लिखी गई एक ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं दिनयार पटेल। ऑप्शन हमारा A करेक्ट हो जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित है ये। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस आप देख लें, जो चीज़ें आपको बताई गई होंगी उसको नोट्स अपने जो भी होंगे डिटेल में पढ़िए प्लीज़। और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।